हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बेटा लर्निंग व्हाइल यू डूइंग। बाबू काम को सीखते रहो और साथ साथ बेटा करते भी रहो। और बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड लर्निंग बिफोर यू डूइंग। बेटा पहले ढंग से काम सीख लो, तब बेटा काम करना स्टार्ट कराएंगे आपसे। बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक ही ट्रेनिंग आपके कोर्स में है जिसका नाम है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। मैंने चर्चा करी थी, दोबारा चर्चा कर रहा हूं बेटा, फिर रीड कराऊंगा आपको। बेटा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है? दिस ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। ये एक्चुअल वर्क प्लेस से काफ़ी दूर ट्रेनिंग कराई जाती है बेटा, लेकिन ये ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही होती है बेटा जैसी चीज़ों को आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे देखने वाले हो। ठीक है ना बाबू? पर्पस है आपको फैमिलियर करना उन इक्विपमेंट के साथ, उन रॉ मटेरियल के साथ जिनको आपने एक्चुअल वर्क प्लेस पे देखना है। मैंने एक टर्म बोली थी बेटा, हम एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं। प्रोटोटाइप मतलब बिल्कुल सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं बेटा जो आपने अपनी रियल वर्क प्लेस पे देखना है। बाबू ऐसी ट्रेनिंग जनरली पायलट की होती है। पायलट को आप ये नहीं कह सकते बेटा चल तुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग, चल तो 2 गियर लगानी सीख ले, तीसरी तुझे साथ साथ सिखा देंगे वहां पे। या इंजन के 2 फीचर सीख ले, तीसरे तुझे साथ साथ ही सिखा देंगे फ्लाइंग के टाइम पर ही। बेटा सब मार देगा वो। और इंसान का लॉस आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि कितना नुकसान हो गया। ठीक है ना? मैं बोलता हूं प्लेन का नुकसान फिर भी मेजरेबल है तो मटीरियल थिंग ही ना। इंसान का तो लॉस नहीं निकाल पाएगा कोई भी। ठीक है ना बेटा? क्योंकि जो आप इक्विपमेंट हैंडल करने वाले हो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है बेटा। इसी वजह से कभी भी ये ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस पे हो ही नहीं सकती। आपकी एक गलती और ऑर्गेनाइजेशन को अरबों का नुकसान, तो कभी ये ऑन द जॉब नहीं हो सकती। ऐसी ट्रेनिंग ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये हमने रीड तो नहीं किया उस दिन बेटा, रीड करेंगे अभी। एक बात बोल रहा हूं, एक टर्म आती है इसके बीच में, एक्वेंट। एक्वेंट मीन्स होता है फेमिलियर। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। एक बार रीड करो और मुझे बताओ क्या ये बात ओके है बेटा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड सामने देखना, 3 तरीके के ट्रेनिंग मेथड हमारे कोर्स में है बाबू। नाम ही है ऑन द जॉब, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग, लर्निंग व्हाइल यू डूइंग। लो बेटा सामने देखना, बेटा जो थर्ड ट्रेनिंग मेथड है उसका नाम है इंडक्शन ट्रेनिंग। ऑल्दो बता चुका हूं मैं इसके बारे में एक जगह पर, इंटरनल सोर्सेस की 3rd मेरिट में बताया था। आज दोबारा बोल रहा हूं, सुनना बेटा। इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। याद करो स्टाफिंग प्रोसेस में 4th स्टेप, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा नए एम्प्लॉय को फैमिलियर करना ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के साथ, मिशन विजन ऑब्जेक्टिव के साथ, सीईओ के साथ, एमडी के साथ, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ। याद है आपको बात बेटा? सेम इंडक्शन ट्रेनिंग में बात लिखी गई है, पढ़कर बताओ। चलो जी बेटा, सेकेंड ट्रेनिंग का नाम है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सामने देखना मेरी तरफ बेटा, सेकेंड ट्रेनिंग का नाम है इंटर्नशिप। आपको बोल देता हूं, कुछ लोग प्यार से इसको आर्टिकलशिप भी बोलते हैं। बाबू इंडिया में जनरली हर प्रोफेशनल इस ट्रेनिंग से जरूर होके निकलता है। ठीक है ना? यानी कि मैंने भी की होगी बेटा, मैंने भी की हुई है इंटर्नशिप। बेटा कोई भी प्रोफेशनल आप बनना चाहते हो बेटा, हर प्रोफेशनल की इंटर्नशिप जरूर होती है, बस टाइम पीरियड में वेरी। हर प्रोफेशन ने एक अलग अलग टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा है। बाबू इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है बेटा बैलेंस बिठाना थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ बेटा। मैं जब सीए फाइनल में आया तो सीए फाइनल 3 साल बड़ी थी।
3 साल के बाद मेरे एग्जामिनेशन थे, आपको भी लग रहा होगा 3 साल तो बहुत होते हैं, आराम से क्लियर हो जाती होगी। बाबू किताबें पढ़नी होती है इतनी, जितनी मेरी हाइट है उससे भी ज़्यादा, इतनी किताबें 3 साल में पढ़ के पेपर देनी है। और आपके पास टाइम कितना है? 10 से 5 आपको बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम सीखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी पसंद का, 10 से 5 वहाँ रहना है 3 साल। बेटा अब आप समझो, जो मैं थियोरेटिकल नॉलेज गेन करता था इन द क्लासरूम, इन द लेक्चर्स, इन द सेल्फ स्टडीज़, उनकी मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाई जाती थी सीए के ऑफिस में। मैंने इनकम टैक्स का कोई सेक्शन पढ़ा, मुझे पता है इसमें इतनी पेनल्टी लेवाई होती है बेटा, मेरे क्लाइंट का ही केस लग रहा है उसी सेक्शन में, तो मैं एक्चुअलिटी में भी देख पाता हूँ कि क्या उतनी पेनल्टी लग रही है, क्या वैसे ही प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बेटा जैसे लिखी जाती हैं किताबों में कि इनकम टैक्स में ऐसे प्रोसीडिंग चलती हैं। आप खुद सोचो बेटा, एक डॉक्टर को आप कह दो कि तूने 6 साल किताबें पढ़नी है बेटा, और उसको कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही ना सिखाओ बेटा उन कंसेप्ट्स की जो बेटा उसने थियोरेटिकली पढ़े हैं, क्या होगा बेटा? कभी ज़िंदगी में लगता है आपको बेटा ऑपरेशन कर पाएगा, वो कोई सर्जरी कर पाएगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहो आप किताबें ही पढ़ता रहे भाई, तो आपको लगता है वो इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएगा बेटा, या जीएसटी ऑडिट कर पाएगा, या इनकम टैक्स ऑडिट कर पाएगा, या कोई केस लड़ पाएगा? एक लॉयर को कहो बस किताब पढ़ता रहे, कभी जाके भी ना देख कोर्ट, आपको लगता है बेटा कोई केस वो जिंदगी में हैंडल कर सकता है? तो बेटा इंटर्नशिप इंडिया में हर प्रोफेशनल के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। पर्पस इसका क्या होता है बेटा? बैलेंस बिठाना बिटवीन द थियोरेटिकल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। जो थियोरेटिकल नॉलेज आप बेटा बुक से गेन करोगे, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको सिखाई जाती है। एक बात। दूसरी बात बेटा, ये बात नोट्स में नहीं लिखेगी, मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको इंटर्नशिप के टाइम पीरियड में स्टाइपेंड मिलता है। द वर्ड इज नॉट सैलरी। बेटा देखो, सैलरी मिलती है एक ट्रेंड पर्सोनल को, जो पर्सन ट्रेंड होता है उसको जो रेम्यूनरेशन मिलती है उसको हम सैलरी बोलते हैं। लेकिन बेटा अनट्रेंड पर्सन को जो रेम्यूनरेशन मिलती है, क्योंकि अभी तो आप ट्रेनी हो, 3 साल तक मैं ट्रेनी था, तो बेटा जो ट्रेनी को रेम्यूनरेशन मिलती है उसे स्टाइपेंड बोलते हैं बेटा। और ये बहुत कम अमाउंट होती थी मेरे टाइम तक तो आप सोच कर देखो, मैं आपको अमाउंट बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। मेरी ट्रेनिंग रही है 2011 से लेकर 2014 तक बेटा। फर्स्ट ईयर मुझे स्टाइपेंड मिलती थी 750 रुपये पर मंथ, सेकेंड ईयर 1000 रुपीज़ पर मंथ, एंड थर्ड ईयर 1250 पर मंथ। तो आप सोच सकते हो, बाद में इंस्टीट्यूट ने इसको 4-4 गुना कर दिया। आज की तारीख में कोई इंटर्न होता है, पहले साल उसको 3000 मिलती है, फिर 4000 और फिर 5000 थर्ड ईयर। मेरे एंगल से सोचो 2014 ठीक ठाक जमाना था, ठीक ठाक खर्चे होते थे, 1250 रुपये महीना। और उस बंदे के एंगल से सोचो यार, जिसने 2 साल के इंटर्नशिप कर चुका है। मुझे अपने ऑफिस का हर काम आता था, ठीक है ना। आई एम ऑलमोस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बनने ही वाला हूँ। क्या मिल रहा है मेरे को? 1250 रुपये पर मंथ, ठीक है ना बाबू। तो आप समझ सकते हो कितने कम पैसों में कितना ज़्यादा काम निकलवाया जाता होगा हमारे से, ठीक है ना। मैं अकेला ही करके देता हूँ 2-2.5 लाख का काम तो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अकेला। क्लियर है जी बात? इंटर्नशिप ओके, एक बार रीड करके बताना बेटा। फर्स्ट ट्रेनिंग का मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप। थोड़ा वर्ड अजीब हो सकता है आपके लिए, लेकिन बता देता हूं। अप्रेंटाइज का मतलब होता है ट्रेनी, अप्रेंटाइज का मतलब ही ट्रेनी होता है बाबू। ट्रेनिंग का नाम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। लो सुनना प्यारे बच्चों, आराम से बात। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है बेटा? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में बेटा आप ट्रेनी को प्लेस कर देते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। यहाँ ट्रेनर को आप मास्टर वर्कर बोल रहे हो। ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। ये ट्रेनिंग का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है बेटा, जनरली 2 to 5 ईयर, 2 साल से लेकर 5 साल, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेस्पिंग पावर। कितना जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प करते हो बेटा। कोई 2 साल में भी सीखने वाला है, कोई 5 साल में भी। जनरली ऐसी ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की होती है, ठीक है ना। क्यों बेटा? सीखने के लिए काम बहुत है। और मैं हमेशा बोलता हूँ इसको समझाने के लिए, आप भी देखते होंगे बेटा अपनी रियल लाइफ में, जब भी आपके घर कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, अपने साथ एक छोटू टाइप बंदा लेके आता है। छोटू देखा कभी बेटा ऐसा? छोटू को काम कितने सिखाए हुए हैं? 2-4।
छोटू वो 2-4 काम कर रहा है और उसके बाद खुद करेगा काम, उसको बताएगा ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इस पूरे एग्जाम्पल में छोटू शिवांशु है और बोल तू अब तेरी तो। हाँ जी बेटा, अब छोटू को 2 ही 4 काम आते हैं, मास्टर वर्कर बेटा छोटू से वो 2-4 काम करा रहा है और खुद उसे नई नई चीजें सिखा रहा है। बेटा जब 5वां काम वो सीख जाएगा तो किसी और के घर जाएगा, उसे कहेगा 5 तू कर ले, फिर मैं कर दूंगा। तो बेटा जनरली जो छोटू टाइप बंदा है टच में रहेगा मास्टर वर्कर के 2 to 5 ईयर, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये फील्ड ही बहुत बड़ी है अपने आप में बेटा, ठीक है ना। और बेटा जब तक वो ट्रेनी रहेगा तब तक उसको भी स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि देखो इसको आप फुल फ्लेज सैलरी नहीं बोलते, ये कोई फुल फ्लेज सैलरी नहीं है। जब तक आप ट्रेंड नहीं हो तब तक सैलरी की बात नहीं है बेटा, जब जिस दिन ट्रेंड हो जाओगे उस दिन मिलेगी सैलरी। अभी आप अनट्रेंड हो बेटा, ट्रेनी हो, ट्रेनी को हमेशा स्टाइपेंड मिलता है और यकीन मानना कोई बहुत अच्छी सैलरी नहीं होगी उसकी, क्योंकि अभी तो वो काम सीखने आया, क्या दे रहा होगा 2-3 हज़ार रुपये दे रहा होगा बस, इससे ज़्यादा दे नहीं रहा होगा। काम सीखने के भी मिल जाए तो समझ लेना बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको पेड इंटर्नशिप मिलती है, मानते हो ना। आधे तो नौकरी कर रहे होते हैं फ्री की बेटा, मानते हो कि नहीं मानते। आपको नहीं पता होगा, आपके बड़े भाई बहनों ने कभी इंटर्नशिप की होगी पेड, तो आपको पता होगा, उन्होंने बताया होगा पता नहीं कितने भाग्य से मिलती है पेड इंटर्नशिप। तो बात ओके, समझ आई बात। एक बार रीड करना फिर बताना बेटा। इससे पिछले पेज पे एक टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉइज। अभी बेटा आप अपने नोट्स उल्टे करके रख दो और सामने देख रहे हो मेरी तरफ, लास्ट टॉपिक है पूरे 1 मिनट का, लो सामने देखना बेटा। देखो आप एक नए पर्सन हो, याद करो बेटा स्टाफिंग प्रोसेस। आपकी बेटा ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है ना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, आपको आपका कैबिन दिखा दिया गया, आपको फैमिलियर कर दिया गया। अब बेटा आपकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। और आप यकीन मानना ऑर्गेनाइजेशन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे देखोगे ना ट्रेनिंग में, इट विल बी इन करोड्स। आपने एनुअल रिपोर्ट पे साल प्रोजेक्ट बनाना है, शायद आपके स्कूल वालों ने अलॉट भी कर दिया हो कि एनुअल रिपोर्ट ले लो एक कंपनी की और ये बैलेंस शीट P&L निकालो और बेटा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना ट्रेनिंग पे खर्चे देखना कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितने करती है। आपको किसी भी बेटा कंपनी में मिले, मुझे बता देना अगर लैक्स में खर्चा हो तो, फॉर श्योर बोल रहा हूँ करोड्स में खर्चा होगा। अब आप सोचो बेटा ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर करोड़ों रुपए स्पेंड कर रही है, तो यार कोई तो फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता होगा, ऐसे तो नहीं करोड़ों खर्च कर सकती कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए, तो कोई तो फायदा होता होगा ट्रेनिंग का बेटा ऑर्गेनाइजेशन को, और कोई फायदा होता होगा बेटा ट्रेनिंग को का एम्प्लॉय को खुद को भी। तो बेटा मेरे कोर्स में दोनों है, एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। सबसे पहले बात करेंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन, देखना नहीं है नोट्स में, मुझे तो आज से जानना है ऐसा क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर करोड़ों फूकने को तैयार होती है। हाँ जी क्या, कैसे? तो मेरे को इसी बताओ तो सही, इस बेनिफिट को लिखो कैसे, यही तो समझना है मुझे। क्या लिखो, क्या बेनिफिट होगा? मैं ये लिख दूं बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ही बोल रहे हैं, आप बताओ क्या बेनिफिट होगा? हैं? प्रोफेशनल एम्प्लॉय मिल जाएगा, उससे क्या होगा? वो प्रोफेशनल अपने लिए बन गया। हैं जी, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। बोल भाई, अब तो कुछ बोल रहा था यार, मेरे को समझ तो है नहीं, अभी बता। और बस हैं जी, वो तो चल, वो तो पुरानी बातें होगी। अब ट्रेनिंग से क्या होगा? ट्रेनिंग से फ्रेश टैलेंट मिलेगा, इसका कोई लेना देना। ट्रेनिंग का फायदा क्या हुआ? फ्रेश टैलेंट क्या होता है?
हैं, और बस ये फायदा होगा। एक तो ना आप ढंग से बता नहीं पाते किसी चीज को। देखो चलो मैं समझाता हूं आपको, आप मेरी तरफ देखना। बेटा एक अनट्रेन्ड पर्सन है, आज मैं उसको कह दूं ये रॉ मटेरियल पड़ा है तेरे पास 100 यूनिट, ये ले प्रोड्यूस करियो। आपको ये बात तो पता होगी बेटा अनट्रेन्ड पर्सोनल वेस्टेज थोड़ी तो ज़्यादा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अनट्रेन्ड पर्सन है बेटा, उसने बेटा मैं बोलता हूँ 20 यूनिट वेस्ट कर दी। कितने यूनिट प्रोड्यूस करी? 80 यूनिट प्रोड्यूस करी, ठीक है। और बेटा अगर मैंने इस पर्सोनल को ट्रेनिंग दे दी तो क्या होगा? अगर मैं आज 100 यूनिट का रॉ मटेरियल दे दूँ ना, ऐसा तो होता ही नहीं कि कोई वेस्टेज ना हो, कोई भगवान नहीं है, वेस्टेज तो जरूर होगी। मान लो इसने आज 5 यूनिट वेस्ट करी, 95 यूनिट प्रोड्यूस करी, ठीक है। अब सुनना बेटा, सबसे पहली बात मैं यहां से उठाऊंगा, क्या लिखूंगा? अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, एफर्ट, मनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज खराब नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम पीरियड खराब नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन की मनी बर्बाद नहीं होती। वरना आप सोचो 20 यूनिट का रॉ मटेरियल कोई खराब करते आपके सामने और 1 यूनिट आती है 1000 की हो, तो अभी अभी मैं चूना लगा दिया उसने आज में 20,000 का, आपको 100 रुपए की भी आती हो, अभी अभी में 2000 का चूना लगा दिया बेटा, उसकी सैलरी भी 50,000 नहीं है, आपको महीने का 60,000 का चूना लगा के जाएगा वो। तो बेटा अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, ठीक है ना, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला फायदा। दूसरे फायदे की बात करूं बेटा, सुनना बाबू, लिंक इसी से करूंगा, ठीक है ना, मतलब आपको स्मार्टली इसी में से 2 पॉइंट बनाने हैं। देखो बेटा अनट्रेन्ड पर्सोनल की प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट, कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हो कितने इनपुट के कंपैरिजन में। तो बेटा अनट्रेन्ड पर्सोनल की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 80% थी, आज बढ़कर प्रोडक्टिविटी 95% हो गई। फायदा किसको होगा? अगेन ऑर्गेनाइजेशन को। 15 यूनिट आपके पास फालतू बची, अगर आपके पास 15 यूनिट फालतू आई हैं बेटा, आप बेचोगे नहीं क्या? प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्या? 15 यूनिट का रॉ मटेरियल, सॉरी 15 यूनिट के फिनिश गुड्स का प्रॉफिट भी तो आपकी जेब में ही जा रहा है। तो बेटा प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन का ही बढ़ता है। बात क्लियर हुई? पहली बात लिख दोगे, वेस्टेज नहीं होगी किसी रिसोर्स की, किसी टाइम की, किसी मनी की। दूसरी बात लिख दोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। और यार तुम कितने खराब हो यार, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा ट्रेनिंग का फायदा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा चलो छोड़ो ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है ट्रेनिंग का? एम्प्लॉय की नॉलेज इंक्रीज होती है, मानते हो बेटा? और एग्जैक्टली बेटा देखो, ट्रेंड पर्सोनल की सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा होती है अनट्रेंड पर्सोनल के कंपैरिजन में। आप नए नए ऑर्गेनाइजेशन में आए, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम तो 20,000 रुपये महीना दे सकते हैं, और बेटा ट्रेनिंग आपने ली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है 3 महीने का, अब आपकी सैलरी बेटा सीधा बूस्टअप होगी 35,000 को। अनट्रेन्ड पर्सोनल की सैलरी हमेशा कम होती है बेटा। एक ट्रेन्ड पर्सोनल के करियर प्रोस्पेक्ट्स भी इंप्रूव करते हैं एज वेल एज द अर्निंग। नॉलेज तो बढ़ने ही वाली है बेटा, पैसे भी बढ़ने वाले हैं। और फायदा वही हो गया, करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव करता है वो, इस चीज को चाहे कितना ही बढ़ा लो, बात तो वही है ना। स्किल्स आ जाते हैं, नॉलेज आ जाती है, करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव कर देते हैं, तीनों एक ही बात है। हाँ एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो एक ही बात है यार, वो ये तुम पक्का पता लगता है मुझे, न्यूमेस्किया में रहते हो, ठीक है ना। हाँ जी, और बस कितना कितना पढ़ाओ, पढ़ा 5 नंबर में आते हैं ये। हाँ पता तुम्हें कुछ होता नहीं बेटा। इधर देखना मेरी तरफ बाबू, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, तो और बड़े सारे फायदे। खाली ये नहीं कि रिसोर्सेज सेव हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा। एक और बात करते हैं, क्या होता है बेटा ट्रेनिंग से? एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट अप करता है,
बाबू लेबर टर्नओवर कम होती है एज वेल एज द एब्सेंटिज्म। टर्नओवर का मतलब यहाँ पर है बेटा जो लेबर जॉब छोड़ छोड़ के जाती है वो छोड़ना कम हो जाता है ट्रेनिंग देने से। देखो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बेटा आपकी स्कूल टीचर ने आपको बोला कि आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, जो चैप्टर की वर्थ ही 15 दिन है, 3 दिन में उन्होंने कराया। आपको ही पता है कैसे कराया, मुझे भी 3 दिन में चैप्टर खत्म करा, कल ये इसका टेस्ट है। और मान लो बेटा आपने कहीं पर भी प्रिपेयर नहीं कर रखा वो चैप्टर, लेट सपोज आपकी ट्यूशन में नहीं हुआ, कल टेस्ट है तो कल क्या होगा, छुट्टी। जब भाई कोई चीज़ आती नहीं तो उसका इलाज क्या होता है बेटा, हम भागते हैं उससे, ठीक है ना, हम छुट्टी मारना शुरू करते हैं, एब्सेंटिज्म बढ़ता है। सेम काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है बेटा। एक मशीनरी पे काम तो करना आता नहीं लेबर को, सुपरवाइजर कह रहा है कल आना, आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंसेस मशीनरी पे कितनी है, कुछ टेस्ट लेंगे आपका कहीं कल यहाँ पर आकर। बेटा अगले दिन 100 के 100% छुट्टी है। और यही बेटा अगर आप एक एम्प्लॉय को ट्रेन कर देते हो ना किसी चीज में, उसका मोरल बूस्टअप हो जाता है, एब्सेंटिज्म कम हो जाता है, एज वेल एज द लेबर टर्नओवर। ट्रेनिंग का फायदा ये होता है। दूसरी बात बेटा, ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर। बेटा ट्रेनिंग आपको फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है, फ्यूचर में प्रमोशन के लिए रेडी हो रहे हो। क्योंकि बेटा एक बार आपको ट्रेनिंग मिल गई, आप एक्सपर्ट हो गए, जो मेरे को बोल भी रहे थे 2-4 बच्चे, स्पेशलाइजेशन अचीव होगा। स्पेशलाइजेशन से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन बहुत अच्छा आएगी, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत अच्छी आएगी और कहीं ना कहीं फ्यूचर में मैनेजर बनने वाले हो आप। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है बेटा, देखो एक बात ये भी बड़े काम की है, आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट करी किसी कंट्री से, किसी का भी नाम ले लो, लेट्स सपोज जर्मनी। कभी भी ऐसा नहीं होगा बेटा कि उसको इंडिया का इंजीनियर चलाना सिखा देगा। जिस देश ने बनाई है बेटा, जिस कंपनी ने बनाई है, उनका अपना इंजीनियर आएगा जो आपको बेटा ट्रेनिंग देने आएगा। कंपनी ने क्या करा, मशीनरी इंपोर्ट करी, इंजीनियर को बोला कि आप 1 महीने के लिए मेरी फैक्ट्री में रहोगे, आपका सारा खर्चा मैं पे करने को तैयार हूँ, आप मेरे एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करो इस मशीनरी पर। बेटा एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करके गया बेटा वो पर्सोनल जो भी आया था जर्मनी से, जर्मनी चला गया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नया स्टाफ आना शुरू हो गया, ठीक है, जरूरत पड़ी, आपने रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया। बेटा आपको क्या लगता है दोबारा ट्रेनिंग के लिए जर्मनी से बुलाने वाले हो आप? नहीं, आप में से ही किसी को प्रमोट कर दिया जाएगा बेटा, मैनेजर बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी है इनको ट्रेनिंग देनी। तो बेटा ट्रेनिंग इक्विप कर रही है आपको, फ्यूचर मैनेजर बना रही है। एक पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं बेटा, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जानना है वो आपसे। मैंने 5 लिखे हैं, 4 का मैंने डिस्कशन कर दिया, एक बार रीड करके बताना जरा। बेटा फिफ्थ बेनिफिट है, ट्रेनिंग मेक इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट। हाँ सिमरन बता क्या मतलब है इसका? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, शायद आपको बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। बाबू देखो, सबसे पहले ना आप डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब समझो। डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, ऐसा एनवायरनमेंट जो बेटा बदल रहा है। कहता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में ना ट्रेनिंग ही इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकती है। लो बेटा मैं चेंजिंग एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल देता हूं जो आपके सामने हुए। लो समझना जरा, मेरी तरफ देखना बेटा। आज से 20-25 साल पहले जो बैंक में बेटा वर्किंग होती थी वो मैनुअल वर्किंग होती थी, ठीक है ना। और बेटा बैंक चाह रहे थे कि हम कंप्यूटराइज्ड वर्किंग पे शिफ्ट कर जाएं, हम कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर जाएं। क्या ये डायनेमिक एनवायरनमेंट है? क्या ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है? पूरी वर्किंग बदल रही है बेटा, ठीक है। पहले मैनुअली काम होता था बेटा, आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पे जा रहे हैं बैंक। आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, सारे के सारे एम्प्लॉय हड़ताल पर, सारे के सारे बैंक में लोग हड़ताल पर बैठ गए। क्यों? वो कह रहे ना ना कंप्यूटर आज का एक कंप्यूटर तो 10-15 लोगों का काम करता है, हमारी तो नौकरी जाने वाली है, आप तो मैं नौकरी से निकाल दोगे, आप ये कर दोगे वो कर दोगे। बेटा बैंक ऑफिशियल समझा के थक गए, आपकी किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अभी तो हमने पता नहीं कितनी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया खोलनी है, किसी की नौकरी नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग अगर आप बाहर से लोगे तो हजारों रुपए फूक दोगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे सारे के सारे एम्प्लॉइज को।
और उसके बाद अगर आप ट्रेंड हो जाते हो, आप अच्छे से कंप्यूटर चलाते हो, तो हम आपके पे पैकेजेस भी बढ़ा देंगे। अगेन बेटा बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर सीखा बेटा और बैंकिंग एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गया। मैं पूछता हूं डायनेमिक एनवायरनमेंट में अच्छा रिस्पॉन्स किसने दिया? ट्रेनिंग मेक इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट। छोड़ो और एग्जाम्पल सुनो, क्योंकि एग्जाम्पल के अंत नहीं हो सकता इस बात पर, जितने मर्जी का बना लो। बेटा मैं अपने ऑफिस का ही ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जाम्पल दे देता हूं। बिफोर जीएसटी बेटा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स था जिसको आप वैट बोलते थे। वैट की बात कर लो, सर्विस टैक्स की बात कर लो, एक्साइज ड्यूटी की बात कर लो, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे बेटा, कुछ 17 टैक्सेस थे। बाबू मेरे ऑफिस में इन 17 की वर्किंग चलती थी। एकदम अचानक से बेटा जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाता है और सारी वर्किंग बदल जाती है, पिछला सारा करा धरा खत्म। बेटा अब मेरे स्टाफ को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, ठीक है ना, मैं लेकिन उस चीज की ट्रेनिंग पहले ले चुका था, मैंने ही अपने ऑफिस में सबको ट्रेनिंग दी। अगेन बेटा एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है, एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है, अगर आप चाहते हो उसमें बेटर रिस्पॉन्स डालना तो ट्रेनिंग से अच्छी कोई चीज ही नहीं हो सकती। ट्रेनिंग मेक इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेटा ट्रेनिंग ही चाहिए। अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ओल्ड मशीनरी पे काम करती है। आज आप मशीनरी इंपोर्ट करके ले आते हो? नहीं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे को चलानी आती है? नहीं। बेटा कैसे इफेक्टिव रिस्पॉन्स दोगे बेटा इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को? अगेन यू नीड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एनवायरनमेंट। चलो जी अब बात करता हूं बेटा बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। जितना लिखा हुआ है, जितना आपने बोला उतना मैंने समझा भी दिया। एक करियर प्रोस्पेक्ट्स वाली बात जरूर लिखनी है कि आपकी स्किल नॉलेज बढ़ जाती है, करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव कर जाते हैं। दूसरी बात बेटा ट्रेंड पर्सोनल के पे पैकेजेस बढ़ जाते हैं, ये आपका इंडिविजुअल फायदा है। एक और फायदा बेटा चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट मिनिमाइज्ड। बेटा एक पर्सन ट्रेंड नहीं है, आपने उसको कहा चल भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस मशीनरी पर काम कर, बेटा वो ट्रेंड नहीं है, हाथ पैर ना कटवा कर बैठ जाए। ट्रेनिंग का सबसे पहला आपको फायदा क्या होता है बेटा? चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट मिनिमाइज्ड। एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। खत्म हो गया बेटा, ये इतना सही था, रीड कर लो बेटा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। स्टाफिंग चैप्टर जहां पर स्टार्ट हो रहा था बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आ जाओ। एक चीज जो मुझे सबसे बाद में कराने की आदत है बेटा वो है डेफिनेशन, ठीक है ना बाबू, और ये याद हो जाएगी और समझ आ जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है, रटवा तो कोई भी सकता है बेटा। सामने देखना मेरी तरफ, डेफिनेशन दिया था हेमन ने, हमेशा डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी की लिखता हूँ, बहुत बढ़िया डेफिनेशन देता है पर्सन, क्योंकि ये चिपकाता है सारी प्रोसेस। आपने स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा होगा बेटा, सारी डेफिनेशन लगभग वहीं से बनी हुई है। देखो सामने देखना, बस मैं बता रहा हूँ एक गलती का स्कोप होता है बाबू। ये लिखता है स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट। सामने देखना मेरी तरफ, कहता है स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द, बेटा पर्टेन्स टू द, पर्टेन्स का मतलब होता है डील विद। स्टाफिंग फंक्शन डील करता है किन चीजों के साथ? रिक्रूटमेंट, याद है बेटा, सेकंड स्टेप। सिलेक्शन, गलती का स्कोप यहां पर है बेटा। हमें ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सुन सुन के आदत पड़ चुकी होती है, हम लिखते ही बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं डेफिनेशन में बेटा आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। पहले वर्ड इसने डेवलपमेंट लिखा है। स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट। बेटा ये किसी भी सबऑर्डिनेट की इन 5 बातों से डील करता है, और आपको पता है बेटा ये सब हम पढ़ चुके हैं स्टाफिंग में। अब आपको क्या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन नहीं पता, क्या ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात नहीं पता, क्या कंपनसेशन वर्ड क्लियर नहीं है, ये सब स्टाफिंग प्रोसेस में आया हुआ है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस आपने खुद रीड करनी है, बता देना कल कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।